Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम स्टर्नबर्ग के ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, इंटेलिजेंस की ये थ्योरी एक काफ़ी फेमस थ्योरी है और इस पर अभी हाल ही में जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ और संशोधन किए गए हैं, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस के फील्ड में अपने रिसर्च के लिए काफ़ी फेमस हैं। यहाँ तक कि 2017 में उन्हें एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल साइंस के द्वारा विलियम जेम्स फेलो अवार्ड और इसके पहले भी इसी एसोसिएशन के द्वारा जेम्स मैकेन कैटल अवार्ड भी दिया जा चुका है। Actually, Robert J. Steenberg has defined intelligence in terms of the ability to achieve success in life based on one's personal standards and within one's socio-cultural context. यानी जो रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग थे, उन्होंने इंटेलिजेंस को किसी के पर्सनल स्टैंडर्ड और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर लाइफ में सक्सेस पाने की एक जो एबिलिटी है, एक जो योग्यता है, उसके रूप में डिफाइन किया है। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक मीनिंगफुल लाइफ प्लान बनाने, उसे अप्लाई करने की एक एबिलिटी है जो किसी भी पर्सन को सक्सेस पाने के लिए सक्षम बनाती है। Actually, he wanted to know that when a person argue or process an information in effective way, what he thinks, and that is the base of his theory. एक्चुअली जेनसन ये जानना चाहते थे कि जब कोई भी पर्सन कुछ आर्ग्यू करता है, कुछ प्रोसेस करता है किसी इंफॉर्मेशन को एक इफेक्टिव वे में, तो उस टाइम उसके माइंड में क्या चलता है, वह क्या सोचता है। और अगर देखा जाए तो उनके इस थ्योरी का एक जो बेस है वो यही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते टाइम किसी पर्सन के माइंड में क्या चलता है। In 1987, he propounded an intelligence theory which known as triarchic theory of intelligence. एक्चुअली कहा जाए तो उनके इस थ्योरी को जो वो स्टार्ट कर रहे थे तो वो 1985 में ही स्टार्ट कर चुके थे, बट उसे प्रतिपादित उन्होंने 1987 में ही किया था, जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी त्रिकोणीय सिद्धांत ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना गया। इस थ्योरी को त्रिकोणीय सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस में इस थ्योरी में 3 घटक को समावेशित किया है: कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। और साथ ही इन तीनों इंटेलिजेंस में भी जो इम्पोर्टेंट घटक है उसको भी समावेशित किया है, जिसे हम इस फिगर के थ्रू काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए विस्तार से इन तीनों घटकों के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी का सबसे पहला घटक है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दिस फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अडेप्ट इन एन एनवायरनमेंट और चेंज इट अकॉर्डिंगली टू बेस्ट सूट द पर्सनल नीड्स। यानी इंटेलिजेंस का जो ये फॉर्म है उसमें किसी पर्सन के वातावरण में अनुकूलन करने या उसे अपनी पर्सनल आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग चेंज करने से संबंधित है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका यूज डेली लाइफ में हर दिन आने वाले हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। दूसरे वे में कहा जाए तो इसे स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब वैसे पर्सन से है जिसके पास एक अच्छी कॉमन सेंस हो और साथ ही जो किसी भी सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करने का मेथड ढूंढ ले और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर ले। यानी जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से ही वो किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ ले। इंटेलिजेंस के इस फॉर्म में 3 मेंटल प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है एडेप्शन। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन मेक्स अ चेंज
within himself in order to better adjustment environment। यानी यह तब होता है जब कोई पर्सन अपने आसपास के इन्वायरमेंट में बेहतर ढंग से एडजस्टमेंट के लिए अपने बिहेवियर, अपनी सोच में बदलाव लाता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे गर्मी में गर्म कपड़े पहनना, एग्जाम नजदीक होने पर ज्यादा देर तक पढ़ाई करना। इसमें दूसरा है शेपिंग। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन चेंजेस हिज एनवायरनमेंट टू बेटर सूट हिज नीड्स। यानी जब कोई पर्सन अपने इन्वायरमेंट में अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बेहतर ढंग से बदलाव लाता है तो वह शेपिंग हुआ। जैसे एडजस्टमेंट में स्वयं में बदलाव किया जाता है और शेपिंग में इन्वायरमेंट में बदलाव किया जाता है। अगर शेपिंग को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा कोई चीज को, कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं सीख रहा है तो उसे खेल के थ्रू, नाटक के थ्रू या फिर स्टोरी के थ्रू सिखाना। इसमें तीसरा मेंटल प्रोसेस है सिलेक्शन। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन सिलेक्ट एन अनदर बेटर सुटेबल एनवायरनमेंट। यह तब होता है जब कोई पर्सन किसी अन्य सुटेबल एनवायरनमेंट जो उसके गोल को अचीव करने में, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उपयोगी हो, उनका चयन कर लेता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि वह रात में दिन के बजाय अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है तो वह रात में पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम दे रहा है। अर्थात देखा जाए तो जो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है उसमें एडेप्शन, शेपिंग और सिलेक्शन, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू या तो इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट कर लिया जाता है या फिर इन्वायरमेंट को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। दिस इज द एबिलिटी टू इन्वेंट न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस व्हेन डीलिंग विथ न्यू सिचुएशंस। अर्थात यह किसी भी नए सिचुएशन को डील करते टाइम अपने नए आइडियाज को इन्वेंट करने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके को ढूंढने की योग्यता है। इसे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इंटेलिजेंस फॉर्म में स्टर्नबर्ग के अनुसार हमें अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है और तब हम इसे किसी नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। यानी इसमें इंटेलिजेंस से क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी से इंटेलिजेंस आती है। इंटेलिजेंस के इस फॉर्म को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नोवेलिटी यानी अपूर्वता। दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डील विद द प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी जब भी अगर कोई पर्सन किसी भी नए सिचुएशन, नए प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम डील करता है तो उसे अपूर्वता की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म द रिपीटेड टास्क्स। यानी स्वचालन में पर्सन किसी काम को रिपीट करते करते इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है उस चीज का कि वह उस काम को ऑटोमेटिक तरीके से कर लेता है और यह गुण जो है वो एक्सपीरियंस से ही आता है। यानी जो अनुभवजन्य बुद्धि है वो अपूर्वता से लेकर स्वचालन तक अनुभव की एक निरंतरता है। अर्थात किसी काम को करते करते स्वचालन का गुण आना और उसके बेसिस पर उससे रिलेटेड या उस फील्ड में कुछ बिल्कुल ही नया करना ही एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। अब बात करते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की। गाइस, स्टर्नबर्ग ही वो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। इस थ्योरी का तीसरा घटक है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। दिस फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इवैल्यूएशन स्किल्स। अर्थात इंटेलिजेंस का यह फॉर्म अमूर्त चिंतन और इवैल्यूएशन यानी आलोचनात्मक स्किल से जुड़ा है। अगर इसे दूसरे वर्ड में कहा जाए तो जिस पर्सन में इस बुद्धि की अधिकता होती है वे किसी भी लॉजिक को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, जबकि उसे विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, अपनी तरफ से लॉजिक का यूज करते हैं और अगर फिर उन्हें वो इंफॉर्मेशन सही लगता है तो ही मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट होते हैं।
हाई लेवल IQ रखते हैं। साथ ही एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट यानी जो शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण होता है उस पर काफी अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं। स्टेनबर्ग ने इंटेलिजेंस के इस फॉर्म को भी 3 मानसिक क्रियाओं में समाहित किया है, जिसमें सबसे पहला है मेटा कंपोनेंट्स। दिस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड इवेलुएट आवर मेंटल प्रोसेसिंग। अर्थात यह एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने मेंटल प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, साथ ही इवेलुएट यानी मूल्यांकन करते हैं। फ्रेंड्स, मेटा कंपोनेंट साइकिल, इसके टाइप्स, सब टाइप्स पर डिटेल में एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सो अगर आप मेटा कंपोनेंट्स को काफी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देखें। इस इंटेलिजेंस का जो फॉर्म है यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस का जो दूसरा घटक है वो है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स यानी निष्पादन घटक। This is the ability to take action on the plans and decisions arrived at by the meta components. अर्थात मेटा कंपोनेंट्स के थ्रू जो डिसीजंस, जो प्लान्स लिए गए हैं उन पर कार्रवाई करना, उनको प्रदर्शित करना, एक तरह से कहा जाए तो अपनी क्रिया योजना का प्रदर्शन करना ही परफॉर्मेंस घटक है। वर्तमान समय में कई सारे बुद्धि परीक्षणों, खासकर जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें इन्हीं घटकों को मेजर किया जाता है। इंटेलिजेंस के इस फॉर्म का तीसरा घटक है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स यानी दिस इज द एबिलिटी टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन और एक्वायर नॉलेज दैट विल हेल्प एन इंडिविजुअल कैरी आउट हिज प्लान्स। यानी यह जो ज्ञानार्जन या ज्ञान प्राप्ति घटक है, यह वैसे ज्ञान को अर्जित करने की योग्यता है जो हमारे प्लान्स को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इसे अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए, मेटा कंपोनेंट्स द्वारा बनाए गए प्लान्स को पूरा करने में नई इंफॉर्मेशन को सीखना ही ज्ञानार्जन घटक है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में इन तीनों मेंटल प्रोसेस के थ्रू ही इसे समझा जाता है। अब बात करते हैं, हाल ही में स्टर्नबर्ग ने इस थ्योरी में जो चौथा पहलू जो ऐड किया है उसके वो चौथा पहलू है वाइजडम। विद इन दिस फ्रेमवर्क स्टेनबर्ग एंड हिज कलीग्स हैव डेवलप्ड असेसमेंट्स टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर गिफ्टेड इन वेज दैट IQ एंड अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डू नॉट कैप्चर। अर्थात वाइजडम के अंतर्गत स्टेनबर्ग और उनके कलीग्स ने ऐसे लोगों की पहचान करने का असेसमेंट डेवलप किया है जिन्हें IQ या फिर अन्य स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में नहीं कवर किया जाता है। गाइस, आई होप इंटेलिजेंस के इस थ्योरी को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरी और जेनसेंस 2 लेवल थ्योरी जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था से 2015 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस नेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसे सॉल्व करेंगे। सो प्लीज बी कनेक्टेड एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।